12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है रामेश्वर तीर्थ। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के रामानाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और एक करामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है। रामेश्वर चेन्नई से 596 और श्रीलंका के मन्नार द्वीप से 1403 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामेश्वर हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसे चार धाम की यात्राओं में से एक स्थल माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने यहाँ अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए यहाँ श्री लंका तक के लिए एक पुल का निर्माण किया था। वास्तव में रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम और इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर ही रखा गया। यहाँ स्थित प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान राम को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में कई पुण्य और धर्म के काम किए, जिसे हम सुनते चले आ रहे हैं। श्री राम ने ऐसे ही कई महान काम किए थे। उन्होंने रावण का वध कर उसके राक्षस राज का अंत किया था, जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। हिंदू धर्म के ग्रंथों में माना जाता है कि इसके बाद सब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत किया और सीता जी को लेकर वापस आए तो ऋषि मुनियों ने श्री राम से कहा कि उन पर ब्राह्मण्य हत्या का पाप लगा है, इसके लिए उन्हें पाप मुक्त होना पड़ेगा। इसके बाद श्री राम ने रामेश्वरम के द्वीप पर ब्राह्मण्य हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर भेजा, जिससे वह उनके लिए स्वरूप को वहां ला सके। हनुमान चले भी गए, लेकिन उन्हें शिवलिंग लेकर लौटने में देर हो गई, तो माँ सीता ने समुद्र किनारे रेत से ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। वहीं पवनसुत हनुमान के द्वारा लाए गए शिवलिंग को सीता जी के द्वारा बनाए गए शिवलिंग के पास ही स्थापित कर दिया गया। हनुमान द्वारा लाए गए लिंग को विश्वलिंग कहा गया है, जबकि सीता जी द्वारा बनाए गए लिंग को रामलिंग कहा गया है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। राम के निर्देशानुसार यह विश्वलिंगम आज भी प्रथम पूजा का ध्यान रखता है। पौराणिक ग्रंथों में मान्यता भी है कि जब भगवान श्री राम लंका की तरफ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के किनारे अपनी वानर सेना सहित शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को विजय श्री के आशीर्वाद दिया था। श्री राम ने भोलेनाथ से यह भी अनुरोध किया था कि सदैव इस ज्योतिर्लिंग का रूप में यहाँ निवास करे और भक्तों को अपना आशीर्वाद दे। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में यही विराजमान हो गए। रामेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है? रामेश्वर मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक सुंदर नमूना है। भारत में प्रमुख चार धाम है जो देश के चारों दिशाओं में स्थित है, जिनमें एक दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वर धाम है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 683 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। एक सुंदर शंख जैसे आकार द्वीप है। टापू के दक्षिणी कोने में धनुषकोटि नामक तीर्थ है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों को सेतु का निर्माण करवाया था, जिसके प्रत्येक पत्थरों पर राम नाम लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिन पत्थरों पर राम का नाम लिखा हुआ था वह पानी में नहीं डूबे, जिन पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। यह मंदिर क्षेत्र 15 एकड़ में हुआ है। इस मंदिर में 12वीं शताब्दी से विभिन्न शासकों के शासनकाल के दौरान बदलाव आते रहे हैं।
यह अपनी शानदार सुंदरता के लिए जाना जाता है। रामेश्वर मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम 133 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। गोपुरम मंदिर के द्वारा से लेकर मंदिर का हर स्तंभ, हर दीवार वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है। मंदिर से जुड़ी जरूरी जानकारी। मंदिर परिसर में 22 तीर्थम स्थान है, जिनका अपना अलग अलग स्थान और महत्व है। यही स्थापित है अग्नि तीर्थम। कहा जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है और साथ ही सारे पापों का भी नाश हो जाता है। तीर्थ के इस जल का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन यह बेहद चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता था कि इस मंदिर में गंगा जल से प्रभु की पूजा करने से मन मांगी मुराद मिलती है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग रामेश्वर में प्रभु की उपासना करने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आपका प्लान किसी आध्यात्मिक सैर का है तो आपको भी एक बार रामेश्वर के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। पर्यटन स्थल क्या है? प्रबंध ब्रिज है, एक पलक जल डमरू मध्य पर एक रेलवे पुल है जिसके साथ सड़क मार्ग भी जुड़ा हुआ है। पंबन द्वीप रामेश्वर शहर को तमिलनाडु के अन्य शहरों से जोड़ता है। यह भारत का पहला समुद्र पुल था। धनुषकोडी बीच। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख किया गया है कि भगवान राम ने अपनी सेना के आने जाने के लिए मुख्य रूप से श्रीलंका के बीच राम सेतु पुल पक्की सड़क का निर्माण किया था। जब राम ने युद्ध जीतने के लिए बाद लंका के एक नए राजा विभीषण की ताजपोशी की, इसके बाद उन्होंने श्री राम से पुल को नष्ट करने का अनुरोध किया। राम ने अपने धनुष के एक छोर से पुल को तोड़ दिया, इसीलिए यह धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। प्रबन स्टेशन से चलने वाली धनुषकोडी रेलवे लाइन 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई थी और 100 से अधिक यात्रियों से भरे एक ट्रेन समुद्र में डूब गई थी। ऐसा है रामेश्वर शहर। तमिलनाडु में पंबन द्वीप पर स्थित एक शहर है जो 13,224.22 क्षेत्र में फैला है। यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं तमिल है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी भाषाएं है। यह शहर रामनाथ स्वामी मंदिर के लिए जाना जाता है। रामेश्वर के समुद्र तट पर तरह तरह की कोड़ियाँ, शंख और सीपें मिलती है। रामेश्वर केवल धार्मिक महत्व का तीर्थ ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी यह स्थल दर्शनीय है। हवाई यात्रा द्वारा। निकटतम हवाई अड्डे मुदेर है जो रामेश्वर से 163 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग। रामेश्वर जिला अच्छी तरह से मुदेर, कन्याकुमारी, चेन्नई और रीची जैसे बड़े शहरों से जुड़ा है। यह भी मुदेर के माध्यम से पांडिचेरी और तंजावुर से जुड़ा है। यात्रा के लिए आप जीप, ऑटो रिक्शा और यहाँ तक कि चक्र रिक्शा किराया पर करके जा सकते हैं। रेल द्वारा। रामेश्वर चेन्नई, मुदेर, कोयम्बटूर, त्रिची, तंजावुर और अन्य महत्वपूर्ण शहरों के साथ रेल द्वारा जुड़ा हुआ है, जो मंडापरम रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर चलने पर प्रारंभ हो जाता है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। रामेश्वर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई रेलवे स्टेशन से 596 किलोमीटर दूर है, जो यहाँ नियमित ट्रेन रामेश्वर एक्सप्रेस चलाई जाती है। पूजा दर्शन का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे, शाम को 3 और रात्रि में 9 बजे। मंदिर में 26 प्रकार की पूजा विधि का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 9 पूजा विधि प्रमुख है जो निश्चित रकम का भुगतान करने पर करवाई जा सकती है। मंदिर परिसर में 22 तीर्थम स्थान है जिसका अपना अलग अलग स्थान और महत्व है। यही स्थापित है अग्नि तीर्थम। कहा जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है, साथ ही सारे पापों का भी नाश हो जाता है। तीर्थ के इस जल का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन यह बेहद चमत्कारिक माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में गंगा जल से प्रभु की पूजा करने से मन मांगी मुरादें पूरी होती है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग रामेश्वर से प्रभु की उपासना करने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप स्थान
प्लान किसी आध्यात्मिक सॉयर का है तो आपको एक बार रामेश्वर के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में नियमित पूजा करने के लिए देवस्थानम कार्यालय से प्राप्त टिकटों के साथ व्यक्तिगत तीर्थयात्रियों की ओर और पुजारियों द्वारा पूजा भी की जाती है। श्रद्धालु अभिषेक से ग्रहण किए जाने वाले गंगा जल को पीतल के बर्तन में लेकर आए, क्योंकि मंदिर में टीन या लोहे के बने पात्रों का स्वीकार नहीं किया जाता। जो श्रद्धालु अगर इस तरह के बर्तन नहीं लाते तो प्रति पात्र के निर्धारित शुल्क के भुगतान पर गंगा जल डाक या रेल द्वारा निर्धारित शुल्क देकर मंगा सकते हैं, अथवा आप मंदिर से उपलब्ध तांबे के बर्तनों में अभिषेक का जल भुगतान करके ले सकते हैं। मंदिर पे आयोजित किए जाने वाले त्यौहार है महाशिवरात्रि का यह पर्व फरवरी मार्च के माह में 10 दिनों तक मनाया जाता है। बसंत उत्सव में यह मई जून के माह में 10 दिनों तक चलता है, जो बैसाख की पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। रामलिंग प्रतिष्ठाई भी मई या फिर जून के माह में आरंभ होकर गुरु पूर्णिमा को 3 दिन तक खत्म हो जाता है। तिरुकल्याणम जुलाई या अगस्त के 17 दिनों तक आयोजित किया जाता है। नवरात्रि दशहरा उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ कंठा षष्ठी 6 दिनों तक अक्टूबर और नवंबर के माह में आयोजित किया जाता है। अरुद हीरा दर्शन साल के अंतिम में शुरू के महीने में 10 दिनों तक मनाया जाता है। अनंत आंतरिक तीर्थ स्थल है यहाँ देवी मंदिर, सेतु माधव, 22 कुंड, बिल्ली रनी तीर्थ, एकांत